नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के विदुर्ती हाता में और आप देख सकते हैं जो अभी विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदरुद्दीन हाता और ये सिवान सदर प्रखंड में आता है। इस विद्यालय में तकरीबन 95 के आसपास बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल है, लेकिन स्थिति यह है कि 2 कमरे हैं और दोनों कमरों की स्थिति यह है कि कब दीवारें की जो चट्टानें हैं वो गिर जाएंगी, बच्चों की कब इसमें मौत हो जाएंगी, यह कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन में पुलिस महकमे के बड़े बड़े आला अधिकारी भी रहते हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों का या फिर कई बड़े बड़े जो सिविल अधिकारी हैं उनका भी आना जाना रहता है इसी सड़क से, लेकिन इस विद्यालय पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं है। शिक्षा विभाग बिल्कुल मुखदर्शक बन गया है और वो देख करके कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जानकारी जो मिली है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं इनके द्वारा कई बार शिकायतें की गई, लेकिन किसी तरह का कोई उस पर कदम नहीं उठाया गया और शायद बड़े अधिकारियों को इंतजार है कि कोई बड़ा हादसा हो और तब उसके बाद वो कदम उठाएंगे। हम विद्यालय में चलेंगे और आप देख सकते हैं पहले इस तस्वीर को कि जो 2 कमरे हैं, एक कमरा यहाँ पे है और दूसरा कमरा इसके जस्ट सटे हुए, ये 2 कमरे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे हैं उनको बाहर बैठा करके और यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना अनहोनी ना हो जाए, जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है। और यहाँ भी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ भी बच्चे बाहर पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को और अंदर अब हम चलेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। टीचर भी डरे हुए हैं, जो शिक्षक हैं, बच्चे तो बिल्कुल डरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ के आलम है कमरों की। कमरे में यहाँ पे जो दीवार ऊपर में जो दीवार है उस छत की दीवार से बहुत सारी चट्टानें हैं जो कि यहाँ पे गिरी हुई है और अगर इसमें बच्चे अगर पढ़ाई करें, उनको अगर क्लासरूम में बैठा करके पढ़ाया जाए तो किसी तरह की घटना घट सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं बेंच पे भी कई ईंट पत्थर जो वहाँ से ऊपर से जो है वो सब कुछ गिरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी का इस ओर ध्यान नहीं है और बड़े अधिकारी जो हैं वो उनको शिकायत भी की गई है, लेकिन उनका भी इस ओर ध्यान नहीं है। और ये ऊपर में छत देख सकते हैं कि छत की क्या कुछ स्थिति है। ऊपर से चट्टानें जो हैं वो नीचे की तरफ गिर रही हैं और यही डर सता रहा है कि कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए और इसी को लेकर जो शिक्षक हैं वो बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं सिवान के पुलिस लाइन स्थित जो बदरुद्दीन हाता है वहाँ का ये प्राइमरी स्कूल है और उसी स्कूल में अभी हम मौजूद हैं और हमने सोचा कि हम चल करके वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास करें। कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर आ जाए, बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे देखा जा रहा है। जी, मेरा नाम पवन कुमार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदरुद्दीन हाता से यहाँ का मैं शिक्षक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के ही बीच में अचानक आवाज़ है। इसमें 2-4 हमारे ट्रेनिंग करने वाले छात्र भी आए हुए हैं, तो बैठे हुए थे, तब तक अचानक से आवाज़ गिरा। हम लोग दौड़ के आए, देखे क्या है, तो ऊपर का प्लास्टर टूट कर गिर गया था। और इन लोग के बगल में चूँकि इसी कुर्सी पे कुर्सी दिखाया जाए, इसी कुर्सी पे वो लोग बैठे हुए थे और कुर्सी बैठ तब तक वो दौड़ कर बाहर निकले वो लोग। हम लोग भी आए, देखे तो बहुत बड़ा बड़ा सा पत्थर प्लास्टर गिरा हुआ है। ये कब की घटना है? ये आज की घटना है। ये सब कुछ मलबा जो दिखाई दे रहे हैं आज का, ये सब आज का है। तो इसको लेकर के आप किसी अधिकारी से, शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर डीएम साहब से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अगर मान लीजिए किसी तरह की अगर घटना घट जाए, हादसा हो जाए, तो सीधे तौर पे आप लोगों को जिम्मेवार यहाँ पे माना जाएगा? अब देखिए, हम लोग को जो करना है लिखित रूप में तो डीओ साहब को दे दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है और जिला पदाधिकारी को भी रिसीव करा दिया गया है। उनके यहाँ जाकर एक चिट्ठी उनको आप लोग शिकायत किए हैं लिखित तौर पे? लिखित तौर पे इस साल तो डीएम साहब को भी दिया गया है और पिछले साल समग्र शिक्षा अभियान डीओ साहब को दिया गया। पिछले साल भी दे चुके? पिछले साल भी और 2021 में भी दिया जा चुका है। लगातार 3 साल हम लोग लिखित रूप में दे चुके हैं। अभी तक कोई कारगर कदम नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या अब यह माना जाए क्या कि शिक्षा विभाग इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद बवाल खड़ा हो? अब तो वस्तु इसलिए यही लग रहा है कि जब तक बवाल नहीं खड़ा होगा तब तक कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। देखिए मैडम से हैं, मैडम से भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार।
देखिए पवन जी हैं, आप विद्यालय के शिक्षक, हाँ शिक्षक। विद्यालय के शिक्षक है पवन जी। और देखिए ये कोई नया नहीं है, मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये जो चट्टानें गिरी हुई हैं दीवार से, हो सकता है कि 2 रोज 4 रोज हो गया और ये लोग इधर शिकायत किए होंगे, लेकिन नहीं, ये 3 साल पहले से शिकायत करते आ रहे हैं। और शायद ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन बड़ी घटना घट जाए, बड़ा हादसा हो जाए और उस समय कोरम पूरा किया जाएगा। उस समय शिक्षकों को जिम्मेवार माना जाएगा और शिक्षकों पे ही कार्रवाई कर दी जाएगी। तो समय रहते डीएम साहब से हम चाहेंगे कि वो शीघ्र यहाँ पर पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर ऊपर से दीवारें जिस तरीके से गिर रही है, जो स्थिति अभी बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार हम दिखाएंगे कि जो स्थिति बनी हुई है, जो मोटी मोटी जो चट्टानें गिरी हुई हैं, बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें कई बच्चों की जानें जा सकती हैं। उसके बाद कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये स्थिति और ये आलम है। आप देख सकते हैं जो बेंच है इसी तरीके से जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और ये मैम यहाँ पे बता रही हैं, सामने में जो मैम है ये सब कुछ बता रही हैं कि जी 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 क्या बताएं? अब बताइए, आप कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ की भी जो स्थिति आप देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और उसके बावजूद ये बताइए कि क्या लग रहा है कि ये तो कभी भी हादसा हो सकता है। कुछ हो सकता है, हम लोग के ऊपर होता है तो कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन बच्चों के ऊपर अगर होता है तो गार्जियन हम लोग का माथा फोड़ देगा कि आप लोग क्या की इतना दिन में। और विभाग को क्या लग रहा है कि शिक्षा विभाग इंतजार तो नहीं ना कर रहा है कि बड़ा हादसा हो जाए बच्चों की जान हो सकता है, तबे आएगा। ऐसा हम लोग डीएम साहब को, समग्र शिक्षा अभियान में बीओ साहब को, यहाँ तक कि हम लोग इनसे स्पीकर साहब से भी इसकी शिकायत हम लोग कर चुके हैं, उनके पास भी लिखित दे चुके हैं। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष औध बिहारी चौधरी, हाँ, उनके पास भी दे चुके हैं, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया। सुनवाई नहीं है। उसी समय फोन उठाते हैं, फोन करते हैं, फोन से बात हो गया, बस हो गया, उसके बाद बस काम खत्म हो गया। बस काम खत्म। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इस रूम में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी स्थिति यही बनी हुई है, तो हादसा तो हो सकता है। कभी कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उस समय सारा जो गाज है वो आप ही लोगों पर गिरेगा। हम लोग पर गिरेगा, वही ना करता है, गार्जियन लाठी लेकर आएगा। लापरवाही होती है बड़े अधिकारियों की और गाज गिरता है छोटे मुर्गी पर, छोटे लोगों पर। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? अब तो मान लीजिए स्पीकर साहब की भी बातों को नहीं माना जा रहा है। अब हम लोग को तो शिकायत करना ही ना काम है। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। डीएम साहब से आप लोग जाकर के मिले हैं? हाँ, डीएम साहब से नहीं, भेंट नहीं हुई। हम लोग आवेदन ले जा करके उनके यहाँ जो पोस्टल होता है उसमें दे दिए हैं और उनको चेता भी दिए हैं, जो उनके थे वहाँ ऑफिस मौजूद थे। शिक्षा विभाग में किससे मिली हैं आप? शिक्षा में हम लोग हैदर साहब थे, इंजीनियर साहब है ना। अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे? हाँ, अभी नहीं, इससे पहले, अभी तो 2021 में शायद आप। हाँ 21-22 में। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। तो ये स्थिति है और ये आलम है। दूसरे कमरे में भी हम मौजूद हैं और मैडम ने, आप अपना नाम बता दीजिए। नीलम कुमारी। क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पे सहायक शिक्षिका है। सहायक शिक्षिका है, नीलम जी हैं। इन्होंने भी अपनी बातों को बताया। शिकायत पे शिकायत हो रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष औध बिहारी चौधरी को भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा भी फ़ोन किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के कान अभी तक नहीं खुले हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद जब स्पीकर की बातों को नहीं सुना जा रहा है तो फिर इन शिक्षकों की बातों को कौन सुनेगा। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। बताओ बाबू, क्या कुछ परेशानी है और कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ तो दीवारें गिर रही हैं। सर, यहाँ पर हम वहाँ पर बैठे थे ना, तो ना वहाँ से मेरे सर पे गिर गया, तो हम मैम से बोले, मैम बोली कि बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार वहाँ मैम बैठी थी, तो वहाँ से ना एक कुर्सी पर, तो कुर्सी टूट गया और ना मैम के बगल में वो गिर गया। तो ऊपर से मैम के बगल में गिर? जी मैम, जी सर। तो वहाँ से ना सारा ये टूट गया था अपने से, बारिश के बाद से दीवार सब टूट गया? जी सर, और ऊपर से सीढ़ा पकड़ लिया था तो गिर गया है। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो डर नहीं लगता? जी सर, हमको डर लगता है, हम इसलिए हम लोग स्कूल नहीं आते हैं यहाँ पर। हम लोग को डर लगता है इसलिए, नहीं तो हम लोग का कपार फट जाएगा। तो मैम को मम्मी लोग बोलेंगी। अच्छा, मैम को मम्मी लोग बोलेंगे कि आप लोग देख रेख नहीं कर रहे।
हाँ जी, इसलिए हम लोग नहीं आते हैं स्कूल। अच्छा, कभी आप लोग घर पे जब जाते हैं यहाँ से पढ़ाई करके तो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से ये बात बताते हैं कि बिल्डिंग इस तरीके से, तो माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं कि सर मैम थी, हम लोग बात कर लेंगे, वो लोग कहेंगे ना तो जो होगा वो देखा जाएगा। स्कूल वो लोग आने के लिए बोलते हैं कि मना करते हैं कि बेटा नहीं जाओ पढ़ने, नहीं तो घटना घट जाएगी? वो लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग नहीं आते हैं। वो लोग बोलते हैं जाओ, हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन कि वो गिर जाएगा, हम लोग के सर पे फट जाएगा तो हम लोग के पास पैसा नहीं ना है कि हम लोग कराएंगे। अच्छा, डर लगता है आप लोग? जी सर, डर लगता है हम लोग। तो क्या कहेंगे आप डीएम अंकल से यहाँ पे क्या कहेंगे? इसलिए कि आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और डर के साए में आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर डर लग रहा है, हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हम लोग यहाँ पर डर लगता है, हम लोग इसलिए स्कूल नहीं आते हैं। अपना नाम बता दो। प्रिंस कुमार। चलिए, प्रिंस कुमार है और देखिए अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं कि हम लोग को डर लगता है और हम लोग नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे आएंगे और किसी तरह की अगर घटना घट जाएगी तो हमारे जो पेरेंट्स हैं सीधे तौर पे यहाँ के शिक्षक या फिर शिक्षिका पे आरोप लगाएंगे कि आप ही लोगों की लापरवाही से हमारे बच्चों का सर फट गया या फिर घटना घट गई। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे इस क्लास में, हालांकि एग्ज़ाम का समय है और एग्ज़ाम चल रहा है, और ठीक ये जो बच्चे बैठे हुए यहाँ पे सामने, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ भी स्थिति वही है। और यहाँ शायद लग रहा है कोई शिक्षक बैठ कर के अपना वर्क कर रहे थे। यहाँ भी जो चट्टाने की जो हाल है, जो बिल्डिंग के ऊपर में देख सकते हैं आपकी ऊपरी सतह जो है उसके क्या कुछ आलम है, तो ये दोनों कमरों का यही हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर का विद्यालय है और जब इस विद्यालय की हालत यह है तो फिर अन्य विद्यालयों की क्या कुछ स्थिति होगी ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पार्षद पुत्र यहाँ पे अमित जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अमित जी यहाँ पे आए। ये बताइए अमित जी, आप भी लगे हुए हैं, हम लोग को यहाँ के कई लोगों ने भी खबर दिया, आप लोगों ने भी बताया, यहाँ पे शिक्षकों से बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि हम लोग 3 साल से शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि स्पीकर महोदय से भी इन लोगों ने शिकायत की, उन्होंने कॉल भी किया, नहीं कुछ हुआ। और बच्चे तो डर के साए में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई क्या करेंगे? इनको तो डर सता रहा है कि भाई कब ऊपर की जो दीवारें हैं वो गिर जाएंगी। सबसे पहले कि आपका धन्यवाद। हम जब यहाँ पे वार्ड पार्षद मेरी मम्मी बनी थी तो पवन जी ने शिकायत किया था। इस स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी स्कूल से पढ़ के हुए अभी तक बीकॉम किए हैं। मैं सोचे कि पवन जी हमारे दोस्त हैं, दोस्त जैसे बोले कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग डीएम के पास गए लो, डीएम के पास आवेदन, डीएम साहब नहीं मिले, आवेदन भी दिए लो। तो इसमें फिर सोचे लो बने, हम विधायक जी से बात किए, अमरजीत कुशवाहा जी से भी बात किए, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी गए तो नहीं मुलाकात हुई, डीएम साहब का। फिर हम सोचे कैसे, फिर एक बार आज पवन जी फ़ोन किए, एक बार नाश्ता कर रहे थे तभी बोले कि देखिए ना गिर गया है। फिर हम उसके लिए आपको फ़ोन किया, हम थोड़ा आके यहाँ के हालत को दिखाइए, सर को डीएम साहब के आदेश तक पहुँचाइए। मान लीजिए ये तो दीवार कभी भी बच्चों पे गिर सकता है। यहाँ का दोषी सब हम लोग हो जाएंगे कि वहाँ का वार्ड पार्षद गलत है, यहाँ का मैम गलत है, यहाँ टीचर गलत है, इन लोग को दोषी ठहराया जाएगा। आखिर क्या कारण है 3 सालों से शिकायत करने के बाद और स्थिति इसकी नहीं बदल रही है और दिन पर दिन बिल्डिंग जो है ऊपर से क्षतिग्रस्त होते जा रहा है? अब सरकार का यही है, आज लगाओ काम तो 5 साल बाद होता है, वही नीति है। क्या चाहते हैं आप डीएम साहब से या फिर शिक्षा विभाग से क्या चाहते हैं? हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द इस स्कूल का एक नया निर्माण किया जाए, और पीछे भी जंगल वंगल है उसको नया निर्माण करवाने की जल्द से जल्द कोशिश किया जाए। बिल्कुल। आप बताओ बाबू, क्या कहोगे, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? क्या डर भी लग रहा है आप लोगों को? खड़ा हो जाओ जी। जी सर, हम लोगों को डर लग रहा है सर। डर से हम लोगों को उधर नहीं बैठाते हैं कि हम लोगों का सिर फट जाएगा तो फिर हम लोगों के माता पिता उन लोगों को बोलेंगे, इसलिए सर हम लोगों को आगे बैठाते हैं। सर हम लोगों को कितना मना करते हैं उधर जाने से। सर बोलते हैं कि पढ़ो और पढ़ लिख कर ज़्यादा हाल। क्या हुआ था? दीवार कैसे क्या गिरा था? आप देखी थी जब दीवार गिरा था तो क्या हुआ था? क्या मालूम है आपको? बताइए। जब भी दीवार गिरता है तो सर हम लोगों को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद से सारा दीवार गिरा कर फिर अंदर बुला देते हैं। हम लोगों को पढ़ाई में डर तो लगता है पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं लोग। हम लोगों को जब डर लगता है सर को भी डर लगता है कि हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो हम लोगों माता पिता को क्या जवाब देंगे लो सर मैम। अपना नाम बता दो। खुशी कुमारी। बिल्कुल। देखिए छोटी बच्ची है, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? 3। देखिए 3 क्लास की स्टूडेंट है और इन्होंने कहा है कि डर तो लगता है लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो करना होगा ना।
भले ही हमारे माता पिता हमें कुछ अगर हो जाएगा तो दोस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को दे दें, लेकिन पढ़ाई करनी है। शर्म आनी चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि छोटे छोटे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कई बार शिकायतें की गई और उसके बाद आप कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब उम्मीद है सीवान के जिलाधिकारी से, डीएम मुकुल कुमार गुप्ता से, और उन्हें आना चाहिए शीघ्र, क्योंकि घटना होने के पहले अगर वो आएंगे और इसका सही तरीके से सब कुछ ठीक ठाक अगर हो जाएगा तो कम से कम घटना होने से ये बच्चे अब बाल बाल बचेंगे। नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और कभी भी जाने जा सकती है और उसके बाद से 10 तरह की बातें होंगी, लोग बवाल काटेंगे, जाम करेंगे, समस्या पर समस्या आती रहेंगी। तो अब ये सर बताइए आपकी अब क्या चाहते हैं जिलाधिकारी से, इसलिए शिक्षा विभाग के पास तो आप लोग चक्कर लगा करके और नेताओं के पास भी आप लोग चक्कर लगा चुके हैं, अब जिले के मालिक हैं डीएम, उनसे क्या चाहते हैं? अब उनसे यही उम्मीद और आशा है कि जल्द से जल्द आए, स्कूल को देखे, मुआयना करे, चूँकि स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। अब जर्जर हो चुकी, 2 ही कमरे हैं, दोनों की हालत बहुत ही खस्ता हाल है। अब आए देखे और कम से कम बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अलग अलग वर्ग कक्ष का निर्माण किया जाएगा, अच्छा विद्यालय बनाया जाए, ताकि यहाँ का जो शिक्षा का परिवेश है, माहौल है, उसमें मतलब ज़बरदस्त बदलाव आए। बच्चे भी रुचि लेंगे। यदि कमरा ही नहीं रहेगा, कमरा ही नहीं रहेगा ढंग का, बच्चे कैसे आएंगे, कहाँ बैठाएंगे? और बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? उन्हें तो डर सता रहा है कि भाई कब बिल्डिंग ऊपर से चट्टाने कब गिर जाएंगे। डर बच्चे क्या, डर तो हम लोग को भी रहता है ना, कब क्या हो जाएगा। अभी वो लोग बैठे हुए थे, उन लोग के बगल में ही गिर गया। मैम बैठी थी एक दिन, मैम के सर पे न गिर कर बगल में गिर गया, कुर्सी टूट गया। सर पे गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता। सर पे गिरता तो सर तो बहुत क्या कहा जाता है, सेंसिटिव ऑर्गन है ना, अब क्या कहा जाएगा। डीएम साहब से ये उम्मीद है कि ये उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद रखना है और जो जिलाधिकारी हैं उनसे हम भी आग्रह करेंगे, इन बच्चों के लिए आग्रह करेंगे कि आप इस विद्यालय में आएँ और उसके बाद से विद्यालय के बच्चों से आकर के समझें। और यहाँ की जो स्थिति है, बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, ऊपर से दीवार कभी भी गिर सकती है और ये आलम है कि आप देख सकते हैं कि बाहर बच्चों को बिठाया गया और यहाँ पे बाहर कमरा रहते हुए डर के कारण बाहर बैठा करके और पढ़ाई कराई जा रही है। तो ये स्थिति है और ये आलम है सीवान के बदरुद्दीन हाता स्थित जो प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय है और उसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीपल के पेड़ के नीचे भी कुछ बच्चों को बिठाया गया, कुछ जगह यहाँ पे नहीं है, 2 कमरे हैं और कमरे से बाहर बच्चों को यहाँ पे बुला लिया गया है, तो इसलिए पीपल के पेड़ पे इन लोगों को बैठाया। महज 90-95 बच्चे हैं और उसके बाद से अगर ये हाल है तो बताइए, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हम सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है जब बच्चों के बैठने के लिए जो रूम है और रूम सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है और उसको ठीक नहीं कराया जा रहा है। 3 साल हो गया तकरीबन शिक्षा विभाग से लेकर के तमाम नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करते हुए, लेकिन आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। कुछ और यहाँ पे शिक्षक शिक्षिकाएं, इन लोग से भी बात करते हैं। आप बताइए, प्रिंसिपल से बात करें, आप बताइए कि आप लोग भी अगर पढ़ाती हैं यहाँ पे कितनी कठिनाई होती है और किस तरह का आप लोगों को किस तरह का डर सताता है? सर सबसे पहले तो वही आप छत देख ही रहे हैं जो गिर रहा है। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। हमारे पास 5 क्लास है, 5 क्लास नहीं है हमारे पास बिठाने की। हम मिक्स करके बच्चे पढ़ाते हैं, आधे बच्चों का ध्यान रोड पर होता है, आवाज़ें इतनी आ रही होती है गाड़ियों की कि हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता है, हमारे गले में दर्द हो जाता है। तो आप बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? आधा ध्यान तो हम उनका उधर ही भटका है, वहाँ से भटके हुए ध्यान को इधर खींचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कितना कोई चिल्ला के पढ़ाएगा हमें? कमरा में क्यों नहीं आप लोग पढ़ा रही हैं? क्या सब पानी टपकता है, बारिश आती है तो छत गिर रही है, बच्चों को लेके हम कैसे पढ़ाएं? कल को कुछ अप्रिय घटना होगी तो हमारे सर पे सब चढ़ेंगे, आएंगे पेरेंट्स हमसे बोलेंगे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ कंप्लेन करना है, लेटर लिखना है, वो हम लोग कर चुके हैं। हमसे क्वालिटी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। चलिए, प्रिंसिपल भी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि उधर थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रिंसिपल भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल का ज़्यादा दायित्व होता है। ये बताइए, आप प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं यहाँ की, और आपने प्रयास नहीं किया कि डीएम साहब से जा कर के हम सीधे मिले, डायरेक्ट मिले, या फिर शिक्षा विभाग के जो यहाँ के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जा कर के मिले और डायरेक्ट जा कर के शिकायत करें? जितने लोग यहाँ जांचकर्ता लोग आते रहते हैं सबको मैं दिखाते रहती हूँ। और ये रोड के किनारे ये विद्यालय अवस्थित है
अब बाउंड्री वगैरह की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये आगे वाला ये जो यहाँ तक आपका ये कैंपस है टोटल? जी जी, वहाँ से जो जी वो जो दिख रहा है वहीं से उधर तो रोड साइड। तो हम बच्चों को छोड़ के 1 मिनट भी, आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। अगर बच्चे सड़क पे चले जाएं तो किसी तरह का हादसा भी हो सकता हाँ, इस कारण से मैं अपने वरीय शिक्षक, कनीय शिक्षक लोगों को अपना वो आवेदन दे के और सभी जगह की आप लोग जाइए। मैं इस विद्यालय के बच्चों को तब तक देख रही हूँ जब तक आप लोग देखे। है। कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए? बीओ साहब आए थे और अभी तो ये जो चल रहा है डीओ साहब जो अजीत नहीं थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जी जी क्या नाम है उनका? अब जी वो आए थे, देखे थे, हाँ, पेपर क्या कहा? वो तो एक बार हम लोगों को लेके माने दूसरे माने जगह कि विश्वविद्यालय को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया। हाँ, तो हम लोग उनके साथ वहाँ कृषि कार्यालय के तरफ पता चला था कि कोई रूम खाली वाली है, तो उसमें माने बच्चों को बचाने नहीं हो सका। नहीं हो सका। सामुदायिक भवन के लिए भी हम लोगों ने अभिभावक के साथ जब संगोष्ठी हुई थी तो हम बच्चों से के अभिभावक से बोले थे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे प्रधानाचार्य हैं और किसी तरह की कोई घटना घट जाए तो दोस्तों सीधे आप लोग पे आ जाएगा। जी जी, तो इसी का तो डर बना रहता है, इसीलिए तो हम लोगों ने आवेदन दिया है। अब आप क्या चाह रही हैं? हालांकि बता रहे हैं आपके कई शिक्षक के 3 सालों से हम लोग लगे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं। हम तो अपने विद्यालय और बच्चों की और अपने शिक्षकों का सुरक्षा चाहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो छात्र छात्राएं उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये योजना 10 तरह की योजनाएं की बातें हो रही हैं और यहाँ पे 2 कमरा है और कमरा भी सही तरीके से नहीं है। तो अब तो क्या माना जाए कि आप कहाँ ध्यान रहे? आप तो छात्रों पर ध्यान ही नहीं दिए हुए हैं। तो अब मान लीजिए कि अब वो तो विभाग को करना है, हम अधिकारी ही लापरवाही बरत रहे हैं। अब मान लीजिए कि अब हम तो अपना जो काम है कर रहे हैं, अब कहाँ से लापरवाही है ये तो हम। अब डीएम साहब से इसके लिए फिर से एक बार आप मिलेंगे या क्या आग्रह करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सिवान के डीएम से? जी, हम आग्रह कर निर्माण हो जाए, सही तरह से बच्चे पढ़ें और यहाँ का सब व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलने लगे। नाम बता दीजिए। कुमारी उषा सिंह। चलिए, कुमारी उषा सिंह जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि कई बार हम लोगों ने शिकायत की, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के कई अधिकारी तक आए, लेकिन आज इस खबर को सीधे हम लोग डीएम साहब के पास लेकर के चलेंगे। और खबर दिखाना ये मकसद नहीं है, एटीएन लाइव बराबर जब भी जहाँ समस्याएं होती है वो चाहता है कि जा करके उन समस्याओं को उठा करके और उस अधिकारी तक पहुँचाए ताकि उस समस्या का निदान निकले। हमारा मकसद सिर्फ खबर चलाना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस बदरुद्दीन हाता स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं उनको कम से कम पहले घटना होने से पहले बचाया जा सके। और अगर आने वाले समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। और इस पर जल्द से जल्द बिना देर किए हुए सिवान के जिलाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और 2 कमरे हैं उन दोनों कमरों को कम से कम रिपेयर करा के ठीक करा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो बिल्डिंग की जो ऊपर की जो दीवारें हैं जिसकी स्थिति खराब बनी हुई है, जर्जर बनी हुई है, वो कम से कम ठीक हो सके और बड़ी घटना होने से बच्चों को और शिक्षकों को बचाया जा सके। देखना होगा कि इस खबर के बाद से आला अधिकारी जो सोए हुए हैं शिक्षा विभाग के, उनकी आंखें खुलती है या नहीं, या फिर इस खबर को देखने के बाद भी वो कुंभकर्णी नींद जिस तरीके से 3 वर्षों से सो रहे थे आज भी वो सोते रहेंगे, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।